समझता हूँ कि ज्ञानव्यापी का मसला हो या दूसरे मसले हों, ये सारे मसले ईश्वर ने वो जो एक किरण दिखाई है हमें भविष्य में विश्व गुरु होने की आध्यात्मिक, उसकी तरफ ले जाती है। अगर कोई मान लो इस तरह का क्लेम करता भी है तो वो भी तो पूजा कर रहा है और कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। वो नमाज पढ़ते हैं तो उसी के बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि उनका ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं होकर के अपनी जरूरतों की तरफ होता है। देखिए, ये मैंने फिर बताया कि कोई भी मस्जिद हो वो सारे हिंदुओं की भी है, कोई भी मंदिर हो सारे मुसलमानों को भी है, लेकिन सनातन धर्म दीन क़य्यम जो कुरान में आया वो हिंदी में सनातन धर्म कहते हैं। तो दोनों धर्म, चूंकि ईश्वर एक है तो उसने हर एक व्यक्ति के लिए एक ही धर्म बनाया होगा। तो इसे लड़ाई से नहीं, प्रेम से बैठ के, कोई बात नहीं भाई, आ जाओ, मस्जिद है तो यहाँ सैकड़ों लाखों हैं, कोई बात नहीं, मंदिर भी लाखों है, तो लड़ने की बात नहीं, मोहब्बत की बात है। हमें तो जो कुरान ने बताया, हदीस ने बताया कि दो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर नमाज ना पढ़ें। जिस पर कोई ये कह रहा है मेरी जगह है तो वहां नमाज ना पढ़ें, क्योंकि वहां नमाज होती नहीं, कितने ही आप पढ़ लें। तो ये साफ लिखा, वरना आपकी दुआ कबूल होती। और ज्ञानव्यापी के जरिए मोहब्बत बढ़नी चाहिए मस्जिद के जरिए, ना कि इसमें तनाव पैदा हो। एक ईश्वर है, हम मस्जिद में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, नमाज पढ़ते हैं, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, हमारे 8 अंग जो है नीचे लग जाते हैं, और यही मंदिर में वो करते हैं साष्टांग प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, अयोध्या के बाद ज्ञानवापी का जिन भी बाहर निकल आया है। जुमे की नमाज के साथ साथ पूजा अर्चना भी वहां पे की गई है। चर्चाएं तमाम देश में हो रही है, तमाम तरह की चर्चाएं हैं। फैसला अदालत का आया है, दोनों पक्ष अपना दावा कर भी रहे हैं। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए मुस्लिम विद्वान डॉक्टर असलम खान जीडी न्यूज के साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। ज्ञानवापी की अगर हम बात करें, इस बार वहां पे जहाँ पूजा अर्चना की गई है, जुमे की नमाज भी इकट्ठी पढ़ी गई है, इस सब को कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज के पीछे कोई ना कोई ईश्वरीय यानी कि कारण होता है। ईश्वरीय कारण क्या होता है? वो कि हम कोई चीज समझते हैं इत्तेफाक से आप मुझे मिल गए, ऐसा नहीं होता, बल्कि ईश्वर की तरफ से पहले से नियत ही होती है उसकी। तो ये अब से 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात एक बार नहीं बहुत बार कही कि हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। तो वो जो खुशबू आ रही है, और इसी को स्वामी विवेकानंद ने 1894 में जो पार्लियामेंट में हुई थी अमेरिका में, वहां पर कहा था कि इस्लामिक आइडियोलॉजी और वेदांता का ब्रेन, ये भी दोनों एक हो जाएंगे तो उसके बाद में पूरी दुनिया में विश्व गुरु बन जाएगा भारत। तो मैं समझता हूँ कि ज्ञानव्यापी का मसला हो या दूसरे मसले हों, ये सारे मसले ईश्वर ने वो जो एक किरण दिखाई है हमें भविष्य में विश्व गुरु होने की आध्यात्मिक, उसकी तरफ ले जाती है। मोहम्मद साहब को खुशबू की बात आपने की है, और आपने ये स्वामी विवेकानंद जी की बात की है। किस तरह खुशबू की बात कर रहे हैं? क्या अयोध्या के बाद या ज्ञानवापी की खुशबू की बात कर रहे हैं जिसपे अब अपना दावा पेश किया जा रहा है, या उस खुशबू की बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई? किस खुशबू की आप बात कर रहे हैं? जी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, बल्कि इसमें यहूदी और पारसी और जितनी भी दुनिया में हैं, जैसे जैन ही होते हैं जापान में, चाइना में है कन्फ्यूशियस, सभी लोग जो हैं वो एक ही इंसान के औलाद हैं। तो हम सब में प्यार होना चाहिए। तो हम छोटी छोटी बातों पे अगर कोई मान लो इस तरह का क्लेम करता भी है तो वो भी तो पूजा कर रहा है और कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। और पूजा तो ईश्वर ने, भाई आपकी विधि अलग हो सकती है, मेरी विधि अलग हो सकती है, लेकिन है तो एक ही ईश्वर, परमेश्वर एक है, एकम ब्रह्म द्वितीयम नास्ति। तो उसी की पूजा अगर कोई कर रहा है तो अच्छी बात है। और ऐसे ही हम नमाज पढ़ते हैं तो उसी की बहुत से लोग नमाज पढ़ते हैं, उनकी नमाज एक्सेप्ट नहीं होती क्योंकि उनका ध्यान ईश्वर की तरफ नहीं होकर के अपनी जरूरतों की तरफ होता है। तो असल ये है कि हम सब दोनों ईश्वरमयी बने, ईश्वरमयी बने, सब लोग एकजुटता के साथ आगे बढ़े। तो क्या आपको लगता है कि भारत फिर से विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है? बिल्कुल। देखिए, प्रॉफिट मोहम्मद जो भी कोई पेशन गोई की जाती है, जैसे भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब का जिक्र है, खुद मैंने पढ़ा है, और उस पर ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है। यानी कि ईसाई हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, हम सब एक ही मानव की संतान है, एक ही हमारी माता है। तो हम सबको ईश्वर ने यही कहा है कि प्रेम से रहना, हमें लड़ना नहीं। और अब तो जमाना, जब अनसिविलाइज जमाना था, अब तो सिविलाइज जमाना है, हर चीज का हल है, कोर्ट है। वरना पहले ये सब फैसले तलवार से हुआ करते थे, लड़ाई से होते थे, युद्ध से होते थे। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। यूएनओ है, हम हैं, पार्लियामेंट है, हमारा देश है, उसमें एमपी हैं, एमएलए हैं। तो ये सब कुछ अच्छा, मतलब मैं तो कहूँ अच्छी की तरफ जा रहा है। हम लोग इसे पहचान नहीं पाते, सोचते हैं कि निजी हित में हम लड़ पड़ते हैं, ये गलत बात है। डॉक्टर साहब, बड़ी पॉजिटिव बात आप कर रहे हैं, फिर ज्ञानवापी की ओर लौटते हैं। अगर आप इतनी पॉजिटिव बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी
हिंदुओं का है या इस्लाम का है, आपका मानना खुद का क्या है? देखिए, ये मैंने फिर बताया कि कोई भी मस्जिद हो वो सारे हिंदुओं की भी है, कोई भी मंदिर हो सारे मुसलमानों को भी है। तो उसे मतलब अब ईश्वर को पाना है। अगर वो मंदिर में जाके पाले तो भी बहुत अच्छी बात है, अगर हिंदू मस्जिद में आके पाले तो मुझे खुशी होगी कि मतलब इसमें मैं भी दुबई गया था तो हमने देखा कि मंदिर मस्जिद में एक ही दीवार है और दोनों जाते हैं एक दूसरे में, कोई एतराज नहीं होता। ये हमारे यहाँ जैसे औरतों को मस्जिद में ना जाना, हिंदू ना जाना या कोई गैर ना जाना, ये हमारी मतलब कहना चाहिए छोटापन है, बल्कि ये तो ईश्वर का घर है, कोई भी जा सकता है। ऐसे मंदिर ईश्वर का घर है तो कोई भी जा सकता है। हम मानते हैं कि जो हिंदुओं का मंदिर मस्जिद में ना जाना ये छोटी बात है, दोबारा रिपीट करिए इस बात को आप। जी, हिंदू अगर मस्जिद में आते हैं मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि अभी मैं 3-4 कंट्री घूम कर आया हूँ तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ इतने प्रेम से हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं। और हमारे देश में भी हैं 90% लोग तो प्रेम से ही रहते हैं, 10-5% हैं जो जिनके निजी हित होते होंगे, वो शायद लड़ाई करा देते हो किसी वजह से। तो उसमें हम किसी पर्टिकुलर का भी नाम न लें, किसी पार्टी के ना लें, क्योंकि सारे ही लोग अपने हित के लिए कुछ ना कुछ कर लेते हैं और उस हित को साधने के लिए कुछ अगर करता है तो हमें सावधान रहना चाहिए, हमें आपस में मोहब्बत रखनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे ये मेरे 2 हाथ हैं। मतलब आपका कहना है कि जो हिंदू मुस्लिम की मस्जिद की है, मंदिर की जो लड़ाई है केवल भौतिकता की लड़ाई है, आध्यात्मिकता की लड़ाई नहीं है? जी नहीं, बिल्कुल। मैं तो गया था, अयोध्या भी गया मैंने, जिससे बाबरी मस्जिद कहते हैं उसे भी मैंने देखा, उस वक्त गया था मैं 90 में। और मैंने वहाँ ये दशरथ महल और जो राम चबूतरा है, सीता की रसोई है, सब जगह घूमा देखा। तो मैंने देखा कि ये तो ईश्वर ने यहाँ पर भी, और मैं हालांकि वो आपका सब्जेक्ट नहीं है, मैं मत कहना चाहता, इसराइल में वहाँ पर भी इत्तेफाक से सारे धर्मों का ईश्वर ने एक ही जगह रखा है और यहाँ भी सब धर्मों को एक जगह रखा है। इससे हमें पहचानना चाहिए कि ईश्वर क्या चाह रहा है। अब हमें राष्ट्र हित में सोचना चाहिए, राष्ट्र का गौरव पूरे विश्व में, क्योंकि पूरे विश्व को जो एक ईश्वर की दावत जाएगी, निमंत्रण जाएगा, तो पूरा विश्व जो है वो भारत के पीछे चलेगा। जी, हालांकि आप ये इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने हिंदू धर्म का जिक्र किया है, वास्ता दिया, क्या आपको कितनी आस्था रखते हैं हिंदू धर्म के प्रति आप? डॉक्टर असलम खान जी की मैं केवल बात कर रहा हूँ। जी देखिए, मैं अब बता रहा हूँ, मैं जो बात बता रहा हूँ वो वेद और कुरान से बता रहा हूँ। तो आदि ग्रंथ कहते हैं, कुरान में इनको बार बार कहा गया और ये कहा गया है कि दीन क़य्यम, सनातन धर्म, यानी कि इस्लाम जो नाम है वो अरबी में नाम है, लेकिन सनातन धर्म दीन क़य्यम जो कुरान में आया वो हिंदी में सनातन धर्म कहते हैं। तो दोनों धर्म, चूंकि ईश्वर एक है तो उसने हर एक व्यक्ति के लिए एक ही धर्म बनाया होगा। ये बात और है कि जैसे मुसलमानों में बहुत सारे भेद हो गए, ऐसे हिंदू में बहुत सारे सेक्शन हो गए, वो आपको ऐसा लगता होगा, लेकिन मैं समझता हूँ सब एक परमेश्वर, एक अल्लाह, एक वाहेगुरु, एक मतलब कहना चाहिए गॉड, जो भी नाम लें, परमेश्वर लें, परमात्मा लें, ऐसे कुछ भी लें, और सैकड़ों नाम है उसके, जिस भी नाम से ऐसे पुकारे हैं वो ईश्वरी है और हम सब उसके बंदे हैं। हमें इन बातों पे लड़ना नहीं चाहिए। अगर कोई बात आती है तो मोहब्बत से गले लगा करके आपस में हिंदू मुसलमानों को, और उन्हें सम्मान करना चाहिए, आओ आप भैया हमारे साथ। वो नमाज पढ़ना चाहे पढ़े, नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़े, वो ईश्वर को याद करे, अपने तरीके से कर ले, कोई इसमें बात नहीं, उनका भी घर है ये। लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन जो ध्वस्तीकरण किया है या यूँ कहा जाए बेबुनियादी तौर पे कोई निर्माण किया गया है और उस पे लगातार कोई झगड़ा है, कोई बात है, कोई अपना तर्क रख रहा है, उस तर्क को आप कैसे देखते हैं? वही है, जब हम में प्रेम होगा ना तो ये सारे तर्क खत्म हो जाएंगे। मतलब नफरत के तर्क हमें नहीं मानने, ये शैतान कराता है, जिसे राक्षस कहते हैं, हमारे हृदय पे, हमारे मस्तिष्क पे छा जाता है कि ये हमें कम समझ रहे हैं, ये हम तो इतने हैं, हम इतने बहादुर हैं, हमारे राजा ने यहाँ हुकूमत करी 800 साल रही, 700 साल, मतलब ये नहीं सोचना चाहिए। अब वो भी हमारे जैसे, हम भी हम भी उन जैसे ही हैं। तो हमें बिल्कुल दोनों की एक सी पीड़ा है, एक से जन्म है, एक सी मृत्यु है, कोई सी बात नहीं। तो दोनों को मिलजुल के बहुत मोहब्बत से, और जो हमारे ऐसे मजहबी गुरु भी हैं, कभी कभी वो अपनी कहना चाहिए अपने मामले तो वो बहुत अच्छे सुलझा लेते हैं। मतलब कोई मामला किसी से पड़ेगा उन्हें तो उसमें वो लड़ेंगे नहीं, बहुत अच्छे ढंग से सुलझा। तो इसे लड़ाई से नहीं, प्रेम से बैठ के, कोई बात नहीं भाई, आ जाओ, मस्जिद है तो यहाँ सैकड़ों लाखों हैं, कोई बात नहीं, मंदिर भी लाखों है, तो लड़ने की बात नहीं, मोहब्बत की बात है। ये तो हमारे ईश्वर ने एक मौका दिया हम दोनों को पास आने का, मोहब्बत करने का। बुनियादी तौर पे क्या आपको लगता है वहाँ पे निर्माण कराया गया है मस्जिद का, या जो आक्रांता, विदेशी आक्रांता आए हैं उन्होंने मंदिर का शिखर तोड़ के मस्जिद का निर्माण किया है, कैसा आपको लगता है? क्या महसूस हो उसको, ज्ञानवापी को क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, स्थान पूरे जो कुरान में कहा गया, पूरी जो दुनिया है वो मस्जिद है। मतलब कि मैं नमाज यहाँ ही पढ़ सकता हूँ, आपके मंदिर में भी, मेरे एक मित्र के मंदिर में गया अभी 8-10 दिन पहले, उन्होंने कहा यहाँ नमाज पढ़ लो, मैंने नमाज पढ़ ली।
तो पूरा विश्व है वो मस्जिद है, पूरा विश्व मंदिर है। मतलब जहां भी आप ईश्वर को याद करें वही मंदिर है, जहां भी ईश्वर को याद करें वही मस्जिद है। तो मेरा मतलब ये कि कुछ भी स्ट्रक्चर बना लें उससे मतलब नहीं है, ईश्वर स्ट्रक्चर नहीं देखता। मैं मिलिट्री में डॉक्टर रहा हूँ, तो मिलिट्री का अस्पताल, ये रुड़की का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है MH, इसमें मैं मरीज भेजता था। सरसावा और सहारनपुर रिमोट डिपो मेरे अंडर में था। तो वहाँ के जो अस्पताल हैं वो टीन के अंदर थे, और जो दिल्ली में आप देखें अपोलो वगैरह कितने ऊंचे शानदार बने हुए, लेकिन उन टीन के अंदर इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हो जाते हैं जो वहाँ दिल्ली में नहीं होते। तो इसलिए मंदिर हो मस्जिद हो, चाहे वो टूटा हुआ हो फूटा हुआ हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब मस्जिद थी, अब तो ऐसी मस्जिद बना रखी है सऊदीया में, मैं गया था हज करने, कि बहुत शानदार है, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं थी, चिराग भी नहीं जलता था, लेकिन उसमें दुआएं कबूल होती थी। और आज जो है लोग बड़े बड़े हज करके आ रहे हैं, उम्रा करके आ रहे हैं, तो उसमें उनकी दुआएं कबूल नहीं होती। वजह क्या है कि उनके हृदय साफ नहीं। अल्लाह का ईश्वर का मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है। जिसका हृदय साफ है उसको अल्लाह ईश्वर बिना मस्जिद के मंदिर के मिल जाता है, ऐसा आप कह रहे हैं। फिर मैं दोबारा लौटता हूँ ज्ञानवापी की और शंख त्रिशूल और स्वास्तिक का निशान मिलना, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि वहाँ पे मंदिर है? और वो चीख चीख कर कह रहा है कि वहाँ पे मंदिर है। क्या इस्लाम का इन सभी प्रतीक चिन्हों से कोई लेना देना है? डॉक्टर असलम खान कैसे देखते? जी, मैं तो ये देखता हूँ कि जो एएसआई अगर ऐसा कुछ बता रही है तो देखिए हमें विवाद नहीं करना चाहिए। जो छोटी सी बात पे केस में ये निकला है वो निकला है, हमें तो जो कुरान ने बताया, हदीस ने बताया कि जो डिस्प्यूटेड लैंड है उस पर नमाज ना पढ़ें। जिस पर कोई ये कह रहा है मेरी जगह है तो वहां नमाज ना पढ़ें, क्योंकि वहां नमाज होती नहीं, कितना ही आप पढ़ लें। तो ये साफ लिखा, वरना आपकी दुआ कबूल होती। तो अच्छी बात यह है अगर डिस्प्यूट किसी मस्जिद पर आता है, कोई भी किसी स्थान पर, मस्जिद मंदिर पे नहीं, बहुत सी जगह ऐसी बनी हुई जहां पर मस्जिद ऐसी बना दी गई, मंदिर सड़क पे बना दिए गए, मतलब वो स्थान ठीक नहीं है मेरा दोनों के लिए। करने के बाद हाँ, वो अच्छी बात नहीं है। तो नमाज के लिए और जगह, हमने सऊदी अरब में गए, पिछली बार गए थे, कुछ मस्जिदें थी, अब दोबारा गया 2005 में गया था, 18 में गया, वो मस्जिदें खत्म कर दी गई उनकी जगह। ऐसी जितनी लड़ाई है, ऐसी जितनी भी लड़ाई है, चाहे वो इस्लाम को मस्जिदों को लेकर रही हो, मंदिर को लेकर रही हो, क्या ऐसा लगता है कि ये सहजता के साथ साथ इनको वापस लौटाया जाए? लो भैया, तुम्हारा कुछ भी वजह रही हो, ये तुम्हारी चीज तुम रख लीजिए, हमारी चीज हम रख लीजिए। क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे देश को आप? बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप तो वो बात कर रहे हैं जो मेरे हृदय में है। मौलाना वहीदुद्दीन खान जो पद्म विभूषण है और राजीव गांधी अवार्ड भी उन्हें दिया गया, उन्होंने यही बात बाबरी मस्जिद के बारे में 92 में कही थी, जब ये सब झगड़ा वगड़ा भी नहीं हुआ था, कि भाई इस तरह की बातें आपस में ना हो और मोहब्बत से एक दूसरे को, अगर कोई चीज़ समझते हैं भाई मेरी है तेरी है, कुछ नहीं, आपस में ट्रांसफर कर लें, कोई दिक्कत नहीं थी। तो कितना अच्छा दुनिया में एक वो जाता। चलिए वो जो हो गया, अब भी आगे के लिए कम से कम हमें ना करें। तो अगर हम ऐसा कर लेते हैं, इस वक्त भी हिंदुस्तान में 3 लाख मसाजिद हैं आपको ताज्जुब होगा, और खाली पड़ी रहती हैं तो मतलब हम एक विवाद बना लेते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ईश्वर जब खुश होता है जबकि हम दूसरे से मोहब्बत करें और उसकी बात को समझें, तो फिर ये जिद खुद ही छूट जाती है। ये जिद पे ज्यादा मामला होता है, सबूत दिखाए जाते हैं, कोर्ट में जाया जाता है, वहां जाया जाता है। अगर हम प्रेम से कहते हैं नहीं भाई आप ही घर है, तो मैं आप ही से कह रहा हूँ, आप यहाँ आए नेशनल मेडिकल कॉलेज में, कि भाई आपका कॉलेज है, आप बैठिए, तो आपको एकदम अच्छा लगेगा। तो ये आपस में हमें मोहब्बत की बात करनी चाहिए। और आपने संत कमल किशोर जी का अभी नाम लिया मेरे लिए से, वो भी बहुत परम आदरणीय है मेरे लिए, वो हमारे फंक्शन में भी आए यहाँ कॉलेज में। तो मैं समझता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हैं लोग मोहब्बत का, और ज्ञान व्यापी के जरिए मोहब्बत बढ़नी चाहिए मस्जिद के जरिए, ना कि इसमें तनाव पैदा हो। इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए, ज्ञान व्यापी को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भाई यही मैं कहूँगा कि ईश्वर की इसमें मंशा, इंटेंशन समझें कि वो क्यों मिला रहा है। वो चाह रहा है कि भाई जो ऐसे लोग हैं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं वो आपके पास आ रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं आप ईश्वर को ज़्यादा जानते हैं तो उनसे बताइए, दावत दीजिए, बताइए उन्हें एक ईश्वर है। और हम मस्जिद में क्या करते हैं? कुछ भी नहीं, नमाज पढ़ते हैं, उसके सामने साष्टांग प्रणाम करते हैं, हमारे 8 अंग जो है नीचे लग जाते हैं, और यही मंदिर में वो करते हैं साष्टांग प्रणाम। तो उन्हें बताइए कि भाई ये चीज़ है, तो मिलजुल कर हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मस्जिद की कोई शक्ल नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं बताया कि मस्जिद इस तरह गुंबद हो, ऐसे मीनार हो, ऐसे मीनार हो। अगर वो मंदिर जैसी बनी हुई है तो वो भी मस्जिद ही है कोई बात नहीं। इस्लाम से आप ताल्लुक़ रखते हैं और इस्लाम विद्वान के रूप में आप देखे माने जाते हैं। अगर हम बात करें ज्ञान वापी का, इस्लाम से क्या लेना देना है? क्या किसी ग्रंथ में, इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञान वापी का कहीं जिक्र आया तो कहाँ आया? उसको थोड़ा बताने का प्रयास करें। देखिए कुरान में तो मैंने बता ही दिया आपसे कि यही जिक्र है कि डिस्प्यूटेड लैंड पे जहाँ डिस्प्यूट हो, चाहे वो ज्ञान व्यापी हो या कोई और मस्जिद हो, तो उस पर नमाज नहीं होती, नहीं पढ़ी जाए। और कभी भी
नाजायज ज़मीन पर नमाज एक्सेप्ट नहीं होती। तो ज्ञानवापी हो या कोई और मस्जिद हो, अगर कोई डिस्प्यूट है तो बेकार हमें उनको मौका दे के वो यहाँ लड़ें, तनाव पैदा हो, समाज में एक विकृति आए, पीस खत्म हो। क्योंकि पीस होगी तो भारत रहेगा, भारत रहेगा तो पूरे विश्व की ये रहनुमाई करेगा, और जिसे करनी है बहुत जल्दी ये मौका आने वाला है, तो हम इसमें बाधा न डालें, मेरी ये राय है। नहीं, मोदी जी ने संदेश भी दिया है कि भारत जो है अगले टर्म में, जब उनका अगला टर्म होगा, विश्व की तीसरी शक्ति बनने जा रहा है। ये एक पॉजिटिव संदेश उन्होंने देने का काम किया है। लेकिन अगर हम बात करें, मेरा सवाल आपसे मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, क्या किसी इस्लामिक ग्रंथ में ज्ञानवापी का जिक्र है तो किस जगह है? नहीं, देखिए, जब मैंने बताया कि जैसे सनातन धर्म का जिक्र है, लेकिन किसी मुस्लिम ने आपको नहीं बताया, तो मैंने, हो सकता है मैं स्टडी करता हूँ कुरान की, क्योंकि कुरान की रीडिफाइन करना है, कुरान की आयतें बदलनी नहीं जाने की, बल्कि ज़माने के हिसाब से वो प्रेग्नेंट वर्ड है उसमें, वो यूज़ करेंगे। तो अभी मुझे सामने कोई ऐसा शब्द नहीं आया, अगर आएगा तो मैं आपसे बता दूंगा। क्योंकि ज्ञानवापी जो संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, ज्ञान का अर्थ ज्ञान होता है, ठीक है, और व्यापी का अर्थ या कुंड और या तालाब, संस्कृत से लिया हुआ है। मुसलमानों पर तो कहाँ ही लफ्ज़ है ये, जो संस्कृत का लफ्ज़ है नवेदनाज, वो अजन्मे को नमा करना, तो ऐसे ही ये ज्ञानवापी भी है। तो ज्ञान, और वाकई ईश्वरीय ज्ञान तो मस्जिद में मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान तो मंदिर में मिलता है, अगर हम उसको सचमुच ईश्वर से जोड़ के पूजा कर रहे हैं। और हम दिखावे के लिए कर रहे हैं तो वो बात अलग है, वो तो सब बेकार है, मुस्लिम भी हिंदू भी। भारत को बड़ी शक्ति बनना है, विश्व गुरु बनना है। असलम खान, डॉक्टर असलम खान इस्लामिक विद्वान माने जाते हैं, बड़ा अच्छा संदेश देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि झगड़े केवल झगड़े, इन झगड़ों में देश के जो इज्जत बढ़ रही है, जो शक्ति बढ़ रही है, उसमें कहीं ब्रेक ना लगे। जीडी न्यूज़ से बेबाकी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। और देखिए, मोदी जी जो कह रहे हैं वो मतलब इकोनॉमिकली कह रहे हैं, लेकिन मैं आध्यात्मिक कह रहा हूं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों ने कहा कि भारत जो है गजवा हिंद होगा, ये पूरी दुनिया में छा जाएगा, और वो छाएगा एक ईश्वर की वजह से। और एक ईश्वर को प्रेम करेंगे तो इसके सबूत ये है कि हम हिंदू से ही प्रेम करेंगे, और हिंदू के पास सबूत ये है कि वो मुस्लिम से ही प्रेम करेगा। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में, यहूदी, पारसी, सब जब एक होंगे तभी ईश्वर प्राप्त होगा। अगर मैं एक भी किसी गैर मुस्लिम से नफरत करता हूँ और रात दिन पूजा करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, इतनी आराधना करता हूँ, हरिद्वार जाके आरती करता हूँ, या वहां जाके मैं उम्रा करता हूं, तो वो मेरा एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक कि मैं उससे जो नफरत करता हूं वो नफरत खत्म ना हो जाए। डॉक्टर साहब, फिर एक सवाल आ रहा है आपकी तरफ से। अभी जो सहारनपुर के एक नेता है, मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने कहा था कि हम रामचंद्र के वंशज हैं, वो हमारे पूर्वज है। क्या इस बयान से भी आप वास्ता रखते हैं? भाई, मैं तो मुझे किताब, हालांकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन मुझे भी एक किताब दी। हम असल में पुंडीर है, राजपूत हैं। एक साहब एक किताब दे गए तो मैंने पढ़ी, तो वो भी क्षत्रिय थे, रामचंद्र जी। तो उन्होंने मेरे से बताया कि आपसे जोड़ दिया, देखो कि असलम भाई आपसे राम जुड़े हुए हैं। तो बहरहाल देखिए, राम कुरान शरीफ में साफ लफ्ज़ में है 1,24,000 नबी अवतार आए। तो वो जाहिर है, वो हर बस्ती में, हिंदुस्तान सबसे बड़ी बस्ती है दुनिया की, तो इसमें जरूर नबी आए होंगे, प्रवर्तक आए होंगे, जिन्होंने उपदेश दिए होंगे, संदेशता आए। तो संदेशता तो मैं बिल्कुल मानता ही हूँ, सबके नाम कुरान में नहीं है, लेकिन यह है कि राम है, कृष्ण है, या और हैं लोग, तो वो संदेशता हमारे यहाँ आए, उन्होंने संदेश दिया है और मोहब्बत का संदेश दिया है। तो मैं भी चाहता हूँ कि मैं तो कोई विद्वान नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से जितने लोग भी जानते हैं, मैं ये चाहूँगा भाई मोहब्बत से रही इस मामले को हल करें, और इसमें लड़ाई ना करें, कोर्ट या कचहरी या मुकदमे या प्रोटेस्ट, या ये यहाँ बांध लिया और वहाँ बांध लिया, ये तरीके, सड़कें जाम कर ली, ये तरीके ठीक नहीं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जीडी न्यूज़ की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज़ चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज़ चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।